नमस्ते। कभी सोचा है आज की इस डिजिटल दुनिया में लोग रातों रात अमीर और फेमस कैसे हो जाते हैं? आज हम ना इसी डिजिटल गोल्ड रश के दो सबसे बड़े रास्तों को समझने वाले हैं। एक तरफ है जल्दी से पैसा बनाने का चार्म और दूसरी तरफ वायरल होकर मिलने वाली शोहरत की चाहत। तो ऑनलाइन सक्सेस की इस रेस में ना हर कोई इसी सवाल से जूझ रहा है। रास्ता कौन सा चुने? जल्दी पैसा कमाने वाला या फिर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनने वाला? चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं। एक तरफ तो सपना है कि फाइनेंशियल मार्केट्स को बीट करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए और दूसरी तरफ लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाकर एक पावरफुल आवाज बनना। देखा जाए तो दोनों ही रास्ते बड़े कमाल के और आकर्षक लगते हैं ना, लेकिन इन चमकते हुए सपनों के पीछे ना कुछ छिपे हुए रिस्क भी हैं और हाँ, कुछ नए जमाने के टेक शॉर्टकट्स भी। आज हम इन्हीं दोनों चीजों पर से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर असली कहानी है क्या। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले रास्ते की, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो इंडिया में इस वक्त जबरदस्त पॉपुलर हो चुका है। और ये बात दिखाती है कि कैसे यंग जनरेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ खींची चली जा रही है। जल्दी से अमीर बनने का सपना, एक शानदार लाइफस्टाइल का वादा, ये एक बहुत ही पावरफुल अट्रैक्शन है। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। देखिए, ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि फीस बचाने के चक्कर में वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उन्हें सीधा सीधा एक लीगल झमेले में फंसा सकता है। अब इस पूरी सिचुएशन के सेंटर में है फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और यही वो कानून है जो इन फॉरेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शंस को एक सीरियस लीगल इशू बना देता है। और अगर फीमा के नियम टूटे तो पेनाल्टी कितनी लग सकती है? तो सुनिए, ट्रेड में जितना भी पैसा इन्वॉल्व है ना, उसका 3 गुना तक। जी हां, 300%। ये सच में एक चौंकाने वाला नंबर है और इसे जानना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, बात सिर्फ पेनाल्टी पर ही खत्म नहीं होती। इसके जो नतीजे हैं वो और भी सीरियस हो सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, पर्सनल प्रॉपर्टी जब्त हो जाना और सबसे बुरा, अगर ब्रोकर ने कोई फ्रॉड कर दिया तो कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े रिस्क से बचने का क्या कोई रास्ता है? अच्छा, जो सोर्स मटेरियल है वो एक हाईटेक ऑल्टरनेटिव सुझाता है। चलिए देखते हैं कि वो आखिर है क्या। यहां पर एक ऐसा सोल्यूशन सामने रखा गया है जो ट्रेडिशनल फॉरेक्स की जो लीगल उलझने हैं ना, उनसे बचने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करता है। तो आखिर ये पैक्स गोल्ड या PXG है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए कि ये एक डिजिटल ब्रिज जैसा है जो असली फिजिकल गोल्ड को एक डिजिटल टोकन से जोड़ता है, और बस यही एक चीज इसे एक बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना देती है। अब ये जो टेबल है, ये पुराने रिस्की तरीके और इस नए लीगल तरीके के बीच का जो फर्क है ना, उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सबसे बड़े फायदे क्या हैं? कोई करेंसी कन्वर्जन का झंझट नहीं और टैक्स का स्ट्रक्चर भी काफी सिंपल है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं दूसरे रास्ते की, वायरल फेम की दुनिया। लेकिन सुनिए, इस सफर में भी अपने अलग और बड़े चैलेंजेस हैं। बिना महीनों रिसर्च और एडिटिंग में लगाए कोई ट्रेंडिंग यूट्यूब टॉपिक कैसे ढूंढा जाए और उस पर वायरल वीडियो बनाया कैसे जाए, ये आज हर नए कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक सही टॉपिक ढूंढना और फिर उस पर एक हाई क्वालिटी एनिमेटेड वीडियो बनाना, ये दोनों ही चीजें क्रिएटर इकोनॉमी में एंट्री लेने के लिए सबसे बड़ी रुकावटें हैं। और बिल्कुल ट्रेडिंग की ही तरह यहां भी इन क्रिएटिव मुश्किलों को पार करने के लिए एक टेक हैक का जिक्र किया गया है। और वो शॉर्टकट क्या है? वो है 2 खास AI टूल्स का इस्तेमाल जो इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने का वादा करते हैं। तो ये हैं वो 2 सीक्रेट वेपन्स जिनका जिक्र सोर्स में है। एक है vid.ai जो डेटा एनालिसिस करके ये बताता है कि बनाना क्या है, और दूसरा है shot.ai जो बस एक टेक्स्ट स्क्रिप्ट से पूरा का पूरा एनिमेटेड वीडियो बना देता है। कमाल की बात है ना? और यहाँ पर पूरा का पूरा वर्कफ्लो दिखाया गया है जो एक मुश्किल से दिखने वाले काम को सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़ देता है। स्टेप 1 टॉपिक ढूंढो, स्टेप 2 स्क्रिप्ट लिखो और स्टेप 3 वीडियो बना लो, बस। तो हमने 2 बिल्कुल अलग अलग डिजिटल रास्ते देखे और दोनों के लिए एक हाईटेक शॉर्टकट भी देखा, पर आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये दोनों ही कहानियां एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो ट्रेंड है ट्रेडिशनल रुकावटों को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी और AI का इस्तेमाल करना। चाहे वो ट्रेडिंग हो या कंटेंट क्रिएशन, अब फोकस हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है
क्या ये टेक हैक वाकई सक्सेस का नया फॉर्मूला है, या फिर ये सिर्फ एक नए और शायद और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स खेल की बस एक शुरुआत है? सोचने वाली बात है।